अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो एंड आपको मेरी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। उम्मीद है बेहतर तरीके से शुरू हुआ है। मौसम ठंडा है, अच्छा है पूरे पाकिस्तान में, और ये सबसे बड़ी नेमत है क्योंकि गर्मी में तो आपको पता है रोज़ा रखना बहुत मुश्किल काम है, और इतना लंबा तकरीबन 15-16 घंटे के लिए। तो इसके लिए अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप सर्दियों में आ गए, और इंशाल्लाह और मज़ीद सर्दियों में आएंगे आगे 7-8 साल, तो कम से कम 8-9 साल और तकरीबन पूरे पाकिस्तान में। और रमज़ान को हेल्दी गुजारने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें हम बताते रहते हैं। और ये जो आज की रेसिपी है ये भी हमने असल में प्लान की, तो मैंने प्लान किया था कि जुमे के दिन रोज़ा होगा, लेकिन आज जुमेरात के दिन रोज़ा हो गया। और ये हमारा प्री रमज़ान जो हमने प्लान किया हुआ था कि चीज़ें आपको बनाना सिखाएंगे, क्या कुछ है। रोल सब बनाना सिखाए, समोसे बनाने सिखाए, शरबत था, और दही बड़ा मसाला था, और आज जो है शामी कबाब, और साथ में चाट मसाला तो पूरे महीने हर चीज़ में चलता है। मेरे घर में तो हम लोग उसको शामी कबाब पे भी डालते हैं, और क्या उसको दही बड़े पे, चना चाट जो होती है, छोले चाट होती है, आलू चाट होती है, सब में ही ये बेहतरीन किस्म का आइटम चलता है। घर बनाओ, साफ़ सुथरा और जायके में बिल्कुल वैसा जिस तरह बाज़ार में आपको चाट मसाला मिलता है। लेकिन सबसे पहले रेसिपी जो हमने स्टार्ट करनी है, क्योंकि बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे कच्चा, और इस वजह से इसको सबसे पहले पकने रख देंगे। पैन ले लिया, और ये सारी चीज़ें एक साथ शामिल होंगी। चीज़ें मैं आपको बताते जाता हूँ। बीफ के शामी कबाब बना रहे हैं, आप चिकन के भी बना सकते हैं अगर चाहें तो। 1 किलो बीफ का कीमा आ गया। तो स्टार्ट विथ, इसमें और कोई काम नहीं है, सारी चीज़ें शामिल करेंगे, उबाल आएगा, पकने छोड़ेंगे, जैसे ही गलेगा उसके बाद हमने इसको मशीन से निकाल के पीस लेना है, और ये हमारे शामी कबाब इंस्टेंटली तैयार हो जाएंगे। आप घर में बनाने जा रहे हैं तो मेरे हिसाब से 1 घंटे के अंदर आप ये कबाब खा भी सकते हैं। अभी आपको दिखा भी देंगे। और चने चूँकि टाइम लेते हैं, इसको मैंने पहले से बॉईल कर लिया, ये भी शामिल कर दिया। अच्छा, इसकी रेशो जो है, ये बहुत सारे लोग अलग अलग रेशो से इसको बनाते हैं। जो मैंने जहाँ से सीखा, जो जिनके शामी कबाब को मैं बड़ा वज़न देता हूँ कि यार इनके शामी कबाब बहुत बेहतरीन है, वो 1 किलो गोश्त में 1 पाव दाल शामिल करते हैं। वो कहते हैं जी सही मानों में इसका रेशो ये है। लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए इसको आप आधा किलो चना भी शामिल कर सकते हैं। मेरे घर में मेरे बच्चे जो हैं वो चने से भरपूर शामी कबाब खाते हैं, तो वो उनके लिए हम तकरीबन 3 पाव दाल में 1 किलो गोश्त शामिल करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं गोश्त कम से कम हो, तो वो उनको वो पसंद है, तो वो अलग बनाने का तरीका है। और लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाए थे गोश्त के शामी कबाब, यानी रेशे वाले, उसमें फिर आपने कीमा शामिल नहीं करना, गोश्त शामिल करना है। सिंपल यही रेशे वाला कबाब बन जाएगा एग्जैक्टली। सो इसमें ये शामिल कर दिया। साथ में मैं इसमें थोड़े से आलू शामिल कर रहा हूँ। ये आमतौर पे थोड़ी सी ज़रा बाइंडिंग के लिए भी अच्छे होते हैं, थोड़ा इसका वज़न भी बढ़ जाएगा कबाब का, यानी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। सो 2-3 अदद आलू इसमें शामिल कर दिए, और साथ में चूल्हा मैं इसका कर देता हूँ ऑन, ताकि कुकिंग जल्दी स्टार्ट हो जाए। इसको पकना भी है, कीमे को पकना है, 20 मिनट लगेंगे, 25 मिनट 30 मिनट के अंदर इंशाल्लाह ये पक जाएगा। फिर असल जो काम है इसको सुखाना है, यानी इसको कैसी ऐसी जगह पर रख दे जिसमें पंखा चल रहा हो, तो ये ड्राई हो जाएगा, तो फिर ये बड़ी बेहतरीन कबाब बनते हैं। गोल लाल मिर्च हस्ब बर्दाश्त, कितना स्पाइसी इसको करना है उस हिसाब से। अदरक लहसुन रफली काट लें, चॉप कर लें, स्लाइस करें, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि सारे के सारे हमने दोबारा इसको मशीन से पीसना भी है। ये आ गया इसमें अदरक, प्याज आ गया, क्वांटिटीज़ में अभी आपको सारी बताता हूँ। इसके बाद आ जाएगा इसमें थोड़ा सा नमक। रमज़ान में आपने कोशिश करनी है, अगर प्यास नहीं लगनी तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नमक। और वैसे भी जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर बहुत कॉमनली बीमारी होनी शुरू हो गई, और इससे बचने के लिए कोशिश करेंगे नमक का कम से कम इस्तेमाल करें। काली मिर्च तकरीबन 1 खाने का चम्मच, और ये बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज़पात, सफ़ेद ज़ीरा, और 2 अदद बादियान। ये दोनों मिर्चें जो छोटी बड़ी इलायची को मैंने तोड़ लिया है, ताकि इसका दाना निकल आए इसमें, और जायका फौरी तौर पे इसमें आ जाए। 2 चीज़ें मैं शामी कबाब में मस्त शामिल करता हूँ, और वो बहुत सारे लोग शामिल नहीं करते, लेकिन इसका सही मानों में जायका आता है। थोड़ा सा जावित्री, थोड़ा जायफल, ये क्वांटिटी कम ही रखिएगा, बहुत ज़्यादा शामिल कर दिया तो इसका बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, लिहाजा इसको आपने थोड़ा एहतियात से इस्तेमाल करना है। इसके बाद आ जाएगा इसमें पानी। अच्छा, पानी मैं कम शामिल करूँगा, क्योंकि इतना पानी हमने इसमें शामिल करना है कि जितना इसमें पक जाए। एक्स्ट्रा पानी अगर शामिल कर दिया तो फिर पानी सुखाना बड़ा मसला हो जाता है, और कबाब आपके तैयार हो चुके होते हैं, लेकिन पानी ज़्यादा होने की वजह से आपको इसको एक्स्ट्रा पकाना पड़ता है, एक्स्ट्रा टाइम लगता है। सो मैंने पानी इसमें तकरीबन मैक्सिमम कोई 2 से 3 कप पानी शामिल किया है, और इसको भी मैं मिक्स कर रहा हूँ। गोल लाल मिर्च शामिल किए, इसका जायका बड़ा अच्छा आता है, और जब ये पिसेगा तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसको मैं थोड़ा सा बेसिक मिक्स कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। इसको हम कर रहे हैं कवर, और ये अब जले जाएगा, तेज़ आंच पे पकता रहेगा शुरू में, और तकरीबन कोशिश करूँगा मैं तेज़ आंच पे पका रहा हूँ उसको। पानी कम से कम शामिल करें, जहन में रखिएगा, मेरे हिसाब से आधे घंटे के अंदर पक जाना चाहिए।
और पानी कम ही रखा है, ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा पानी और शामिल कर लूँगा। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, कबाब जब भी पका रहे होते हैं, इवन नॉन स्टिक पैन में भी जब ये पकने के करीब आता है तो ये चिपकना शुरू हो जाता है, उसकी फिक्र ना करें, जलता नहीं है, थोड़ी सी एक लेयर नीचे चिपकेगी, उसको आपने इग्नोर कर देना है। कबाब का में जले हुए का जायका बिल्कुल भी नहीं आएगा। नीचे एक हल्की सी मैदा, सॉरी ये जो चना है, ये जब पकता है, जब पेस्ट बनना शुरू होता है तो फिर ये नीचे जमना शुरू हो जाता है, उसकी फ़िक्र ना करें। इसको हमने सिंपल पकने छोड़ दिया, ये आराम से तेज़ आंच पे पहले पकेगा। और पानी का मैंने आपको फिर दोबारा बता दूं कि मैंने कम ही इस्तेमाल किया, बहुत ज़्यादा पानी इसमें शामिल नहीं किया, ताकि बाद में पकाने के दौरान या पानी के पकाने के बाद जब ये पक चुका होगा तो मैंने पानी सुखाना इसमें बहुत मस्ट है। इसका जो आखिर में इसका स्टेज आएगी जिसमें हम इसको खूब भुनाई करेंगे इसकी नमी को कम करने के लिए, ताकि कबाब कड़क बने। और फिर इसको हम कीमे की मशीन से एक दफ़ा निकालेंगे और फिर इसके सीधे कबाब बन जाएंगे। फिर हम आ जाएंगे हमारे चाट मसाले की तरफ, कैसे बनेगा। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं, बिल्कुल ये स्टार्ट करेंगे, कहने जाएगा विल बी राइट बैक। शामी कबाब। अज्जा: गाय का कीमा 1 किलो, दाल चना 250 ग्राम, साबित गर्म मसाला 4 खाने के चमचे, ज़ीरा 2 खाने के चमचे, जायफल 1 टुकड़ा, जावित्री 1 खाने का चमचा, नमक 2.5 खाने के चमचे, साबित गोल लाल मिर्च 15 से 18 अदद, तेल तलने के लिए अंडे 2 अदद, कटा लहसुन 3 खाने के चमचे, कटी अदरक 3 खाने के चमचे, प्याज स्लाइस 2 अदद बड़ी, आलू स्लाइस 2 अदद बड़े। वेलकम बैक, वेलकम बैक। हम बना रहे हैं शामी कबाब, और शामी कबाब बीफ के हैं, और इसकी मैं आपको अज्जा सारे बता दूं। मैंने आपको बताया इसमें 1 किलो गोश्त में 1 पाव चने की दाल आम तौर पे डलती जाती है, जो मैं समझता हूँ कि अच्छा रेशो है, मतलब जो कि होना चाहिए। लेकिन अब चूँकि बीफ की कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, दूसरा दाल की कॉम्बिनेशन आजकल की जो नई जनरेशन है वो ज़्यादा पसंद करती है, मेरे घर में कम से कम, और मैंने अपने बहन भाइयों के घर में भी देखा है, वो दाल ज़्यादा डालते हैं। 1 किलो कीमे में आधा किलो दाल, और मेरे घर में तो बच्चों के लिए बनाते हैं तो 1 किलो कीमे में 3 पाव दाल मैं डालता हूँ, तो उससे क्वांटिटी बढ़ जाती है, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। और आलू बहुत सारे लोग शामिल नहीं करते, आई हैव नो आइडिया, मेरा स्टाइल में तो मैं आलू इसमें 2-3 दाने ज़रूर डालता हूँ। और चीज़ें मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले इसकी मिक़दार क्या क्या है। 1 किलो इसमें गाय का कीमा, 1 पाव चने की दाल, साबुत गरम मसाला 4 खाने के चम्मच, जिसमें सफ़ेद ज़ीरा, सूखा धनिया, बड़ी इलायची, छोटी इलायची को मैंने थोड़ा क्रश कर लिया था, क्योंकि इसमें इसका जायका खुलने में टाइम लगेगा और जल्दी हमने पकाना है, और इस वजह से इसको आपने तोड़ लेना है अगर आपने घर में बना रहे। ये इंस्टेंट कबाब है, यानी ये स्टार्टिंग से लेके एंड तक, पकाने के स्टार्ट करने से खाने तक इसका 1 घंटे का टाइम है, और इसी में ही ये इंशाल्लाह पक जाएगा। साथ में इसमें जायफल जावित्री थोड़ा सा टुकड़ा मैंने डाला था, आधा और 1 खाने का चम्मच तकरीबन इसमें जावित्री, नमक 2.5 खाने का चम्मच, अपने हिसाब से देख लीजिएगा, शुरू में कम ही रखिएगा, कबाब बनाने के बाद डिसाइड कीजिएगा। गोल लाल मिर्च 15 से 18 या 20 अदद या 22 अदद, जैसे आपको स्पाइस लेवल पसंद हो, लेकिन गोल लाल मिर्च जो है ये अमूमन इसमें थोड़ा इसका तीखापन ज़्यादा होता है, क्योंकि बिल्कुल बंद होती है, इसका जायका, खुशबू, रंगत बड़े मज़े का टेस्ट आता है। पिसे गरम मसाले के बजाय साबुत गोल लाल मिर्च ज़्यादा बेहतर रहती है। लहसुन था 3 खाने के चम्मच, अदरक था 3 खाने के चम्मच, प्याज स्लाइस की हुई 2 अदद, आलू 2 अदद बड़े साइज़ के। अब ये पक रहा है, बीच में एक आध दफ़ा मैं इसको मिक्स करूँगा। पानी देखें बिल्कुल मैंने कम रखा है, ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा पानी की, क्योंकि एक दफ़ा ये पक गया फिर इसका पानी सुखाना एक अजाब हो जाता है, और इसका कुकिंग टाइम इतना ज़्यादा नहीं है। चने की दाल मैंने पहले से बॉईल कर ली थी, क्योंकि उसका कुकिंग टाइम बहुत ज़्यादा है, और आलू और कीमा एक ही टाइम में पक जाएगा, लिहाजा चने को मैंने पहले तकरीबन बॉईल कर लिया था, यानी इतना था कि अभी इसके साथ साथ जब जितनी देर में ये पकेगा तो मेरे हिसाब से इसमें चना भी बिल्कुल मुकम्मल तौर पे गल जाएगा। और उसके बाद अभी तो मैंने इसको ढक्कन रखा हुआ है ताकि चीज़ें सारी पहले पक जाए, फिर हम इसका ढक्कन हटाएंगे, इसका पानी सुखाएंगे, इसको ट्रे में बिछाएंगे, इसको ठंडा भी करेंगे, इसका थोड़ा स्टीम भी निकालेंगे, फिर इसको कीमे की मशीन से एक दफ़ा निकाल के, और फिर आमतौर पर बहुत सारे लोग, मेरे घर में तो हम इसमें हरी मिर्च, धनिया और चॉप किया हुआ प्याज, ये 3 चीज़ें मैं इसमें आखिर में शामिल करता हूँ। इस कबाब में नहीं है, बिल्कुल स्टैंडर्ड कबाब है जैसे कि कबाब होते हैं, और इसको पीसेंगे, इसके बाद टिकिया बनेगी। अच्छा, शामी कबाब को फ्राई करने के लिए अमूमन मैं पसंद करता हूँ बग़ैर अंडे की कोटिंग के। उससे क्या होता है कि थोड़ा क्रिस्पी हो जाता है बाहर से और बड़ा मज़े का टेस्ट आता है, लेकिन उसको अपने बहुत धीमी आंच पे पकाना है, अदरवाइज़ ये बिखर जाते हैं, टूटते हैं। तो धीमी आंच पे थोड़ी देर के लिए पकाया, पलटा, बग़ैर अंडे के और अंडे के साथ, तो आपको कोई टेंशन नहीं। अब हम आ जाते हैं हमारे चाट मसाले की तरफ। अच्छा, चाट मसाले में देखें 2 चीज़ें, एक तो इसमें जो खटास है, ये फंस गया, नहीं निकला है, चलो। खटास हम 2 जगहों से इसमें शामिल करेंगे। एक तो टाटरी है, टाटरी आपने बहुत कम इस्तेमाल करनी है, हालांकि चाट मसाला होता खट्टा है, लेकिन आपने 1 टीस्पून से ज़्यादा बिल्कुल भी शामिल नहीं करनी, तो शदीद खट्टा हो जाएगा, बहुत तेज़ इसका खटास होती है।
साथ में हम आमचूर पाउडर भी शामिल कर रहे हैं ताकि वो टिपिकल हमारा जो चाट मसाले का जो जायका है वो आ जाए। लेकिन चाट मसाले का जो सही जायका आता है वो आता है काले नमक से। इसका बहुत बड़ा अहम रोल है चाट मसाले में, यानी मखसूस जो चाट मसाले का जायका आपको आता है उसमें काला नमक बहुत अहम रोल प्ले करता है, इसके बगैर बन नहीं सकता। ये शामिल कर दिया। लाल मिर्च अपने हिसाब से देख लीजिएगा, 3 खाने के चम्मच हमने इसमें लिखा है। 4 खाने के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है इसमें, 5 खाने के चम्मच सूखा धनिया। इसका जो मेन वॉल्यूम है इस चाट मसाले का वो धनिया और ज़ीरे से ही आएगा। अजवाइन इसमें आ रहा है 1 चाय का चम्मच होना चाहिए उसूलन। कहाँ की अजवाइन 1 चाय का चम्मच एग्जैक्टली, ज़्यादा नहीं शामिल करना है, लेकिन ये भी बहुत अहम रोल प्ले करता है चाट मसाले के फ्लेवर में। साथ में आ गई काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, 1 खाने का चम्मच होगा बल्कि, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच यहाँ। और नमक मैं थोड़ा सा भी शामिल कर रहा हूँ, नमक को हम बाद में भी एडजस्ट करेंगे। और जहन में रखिएगा इसमें काला नमक भी शामिल है, तो उस वजह से हमने इसका नमक का कंटेंट थोड़ा कम ही रखना है। बाज़ार के जो चाट मसाला आता है उसमें मुझे हमेशा ये इतराज़ रहता है कि उसमें बाय द टाइम जितना फ्लेवर मुझे चाट मसाले का चाहिए, जब वो अचीव होने लगता है तो वो नमक ज़्यादा हो जाता है। तो इसी वजह से मैं घर के मसालों में हमेशा नमक कम ही रखता हूँ। अदरवाइज़ फ्लेवर जितना आपको चाहिए होता है उतना जायका रखने के लिए फिर आपका नमक का वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसमें आपके लिए बेहतरी है कि नमक कम ही, वैसे भी रमज़ान में नमक कम इस्तेमाल करें, पूरा साल कम इस्तेमाल करें, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर की बीमारियाँ इससे होती है। अच्छा, मेरे साथ हुआ ये कि काफ़ी अरसे से, 1-2 महीनों से, 3 महीने से खाना में मुझसे नमक ज़्यादा हो जाता है। मेरे पे लेबल लग गया कि नमक ज़्यादा खाता है। नहीं भाई, वो मुझसे ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, होता क्या है, अभी मैंने आइडिया लगाया, वो पहले नहीं होता था, अभी अचानक पता नहीं क्या हुआ, तो थोड़ा सा रेशो आउट हो जाता है। जब भी आपको नमक कम महसूस हो, बहुत थोड़ा सा शामिल करें। आप देखिएगा कि थोड़ा सा शामिल करेंगे आपको वो चीज़ रिक्वायर्ड नमक मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने खुल के 1 टीस्पून पूरा डाल दिया ना, जो कि इतनी बड़ी क्वांटिटी में तो इतना नहीं होता जितना मैं शामी कबाब ये बना रहा हूँ, लेकिन वो एकदम मज़ीद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लिहाजा जब आपको कमी महसूस हो, थोड़ा थोड़ा करके शामिल करें और फिर चेक करें। जैसे ही आपको फील हो कि नमक सही है तो फिर उस जगह रोक लें। ये देखें, अच्छा पानी इसमें मैंने आपको बताया था कम रखा है, तो आप इसमें अब थोड़ा करके शामिल कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत पड़े, जिस तरह मुझे यहाँ पे अभी नज़र आ रही है। तो मैं इसको पानी ज़्यादा शामिल नहीं करूँगा, अदरवाइज़ तो मुझे सुखाना मेरे लिए एक अज़ाब बन जाएगा। ये थोड़ा सा पानी शामिल किया और वापस बंद कर दिया बस। और मेरे हिसाब से हमारे पास अभी टाइम हो गया है 4:25, तो मेरे हिसाब से 10 मिनट मैं इसको और पकाऊंगा और फिर इसको मैं सुखाऊंगा इसका पानी, और फिर इसको मैं ठंडा करूंगा, फिर कीमे की मशीन से निकालूंगा। तो होपफुली बाय 5 o'clock बिफोर दैट हम शामी कबाब बनाने के काबिल हो जाएंगे। और ये मसाला हमारा आ गया, चाट मसाला, इसको मैं पीस रहा हूँ और हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। एंजॉय, विल बी राइट बैक। शामी कबाब अज्जा गाय का कीमा 1 किलो, दाल चना 250 ग्राम, साबित गर्म मसाला 4 खाने के चमचे, ज़ीरा 2 खाने के चमचे, जायफल 1 टुकड़ा, जावित्री 1 खाने का चमचा, नमक 2.5 खाने के चमचे, साबित गोल लाल मिर्च 15 से 18 अदद, तेल तलने के लिए अंडे 2 अदद, कटा लहसुन 3 खाने के चमचे, कटी अदरक 3 खाने के चमचे, प्याज स्लाइस 2 अदद बड़ी, आलू स्लाइस 2 अदद बड़े। ये क्या किया हमने, देखा, हमने इसको पतीले चेंज कर दिया, पक चुका कीमा। आलू देखने बिल्कुल मैश हो गए, दाल हमने पहले से गला के रखी हुई थी, मसालों की खुशबू बेहतरीन आनी शुरू हो गई। और अब इसको मैंने ट्रे में 2 पैन में बिछा दिया इस वजह से, ताकि इसकी नमी कम हो। ये सबसे अहम पार्ट है। ये जितने भी आप शामी कबाब बनाएंगे, अगर आपने इसकी नमी ना निकाली और ये जो इसमें जो मॉइस्चर रह गया है, कबाब कड़क नहीं बनेंगे, बहुत नरम होंगे, पकने के दौरान टूटेंगे। लिहाजा ये जो प्रोसेस है बहुत ज़रूरी है। इसका आसान हल एक और ये भी है कि इतना जो अभी इसमें मॉइस्चर इतना ज़्यादा है तो नहीं, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको, और मेरे पास पंखा भी नहीं इधर, इसको पंखे के नीचे रख दें ट्रे में बिछा के पूरा, और आप देखेंगे घंटे, आधा पौना घंटा इसको छोड़ेंगे, बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। उसके बाद इसको पीस दें बस। मेरे पर टाइम की कमी है, ज़ाहिर बात, इसको मैं खुला छोड़ नहीं सकता, तो मैं इसको पैन में डाल के, लेकिन जितना भी ये ड्राई आपको नज़र आ रहा है, ये मेरे हिसाब से पंखे के नीचे रखेंगे खुद ब खुद बेहतरीन ड्राई हो जाएगा। तो इसको मैं तेज़ आंच पे थोड़ा सा फ्राई कर रहा हूँ, ताकि इसमें नमी जितनी मैं निकाल सका उतनी निकाल दूँ। अच्छा, ये देखें, दाल थोड़ी सी, हालांकि नॉन स्टिक पैन है, इसमें चिपक रही है, इसकी फ़िक्र ना करें, ये बिल्कुल इसका जायका ख़राब नहीं करेगा और जलेगा भी नहीं, जला हुआ नहीं है। हल्का हल्का नीचे से जो दाल पिस गई थी, जो दाल गल गई थी, वो चिपक रही है। थोड़ा ज़रा गहरा चम्मच चलाते रहेंगे हल्का हल्का, तो ये इसमें से निकलता भी रहेगा। लेकिन ये मॉइस्चर जो निकालना इसका मस्ट है, इसके बगैर शामी कबाब बन तो जाएंगे लेकिन संभलेंगे नहीं, टूटेंगे और बहुत ही नरम होंगे। तो तेज़ आंच पे इसको हम मिक्स करते जा रहे हैं
जैसे ही ये काम हो जाएगा फिर मैंने यहाँ पे प्लेटें मंगवा ली, उसको मैं 3 बड़ी प्लेटों में बिछा दूंगा। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी सी एसी की हवा आ रही है तो उसकी वजह से और ज़रा हल्का सा ड्राई होगा। फिर इसको कीमे की मशीन से पीसेंगे, फिर इसके शामी कबाब बनेंगे और फिर कर देंगे सर्व। ये आ गया हमारा चाट मसाला और बेहतरीन खुशबू इसकी। मैंने टेस्टेड ट्राइड है, ऐसी नहीं है कि तुक्के मारो। मैं असल में कंपनी में काम करता रहा हूँ मसाले बनाने वाली, तकरीबन मैंने कोई 17-18 साल काम किया। तो ये सारे मसालों का आइडिया भी हो गया, बनाए भी बहुत सारे। और इसमें सबसे फ़ायदेमंद चीज़ जो है बाज़ार के चाट मसाले और इसमें एडिटिव प्रिजर्वेटिव कोई नहीं है। इसमें कोई हमने इसकी फ्यूमिगेशन नहीं की जिसकी वजह से उसके जो जहरीले असरात मसालों में आ जाते हैं। और ये मसाला जो है इसको कोशिश करें वैसे कि फ्रिज में रखें। उसकी वजह ये है क्योंकि इसमें एडिटिव प्रिजर्वेटिव नहीं है, तो इसमें अमूमन बाहर रखेंगे तो नमी की वजह से कीड़ा लग जाने का ख़दशा होता है। इसी वजह से इसका बेहतर जगह जो है वो फ्रिज में है। आज ताज़ा पीसा है, आजकल नमी वैसे भी नहीं है, तो ये कम से कम हफ्ता 10 दिन तो आप इसको बाहर छोड़ सकते हैं, यूज़ करें। लेकिन नमी अगर ज़्यादा हो शहर में और मौसम में तो फिर उसमें आपने इसको फ्रिज में ही रखना है, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। दाल को और ये कीमे को अच्छी तरीके से, ये देखें तेज़ आंच पे, अभी मेरे हिसाब से इसमें काफ़ी मॉइस्चर है, तो मैं इसको ड्राई फ्राई करता जाऊँगा और थोड़ी ही देर बाद मैं इसको ट्रे में बिछा दूँगा। फिर इसको खुला छोड़ देंगे ताकि इसको थोड़ी हवा लगे और इसमें से नमी इसकी निकल जाए। फिर इसको हमने सिंपली मशीन में डाल के पीस देना है और ये बन जाएंगे हमारे बेहतरीन किस्म के शामी कबाब। इसमें अमूमन मैंने आपको बताया चॉप की हुई प्याज, हरी मिर्च, धनिया, पुदीना, इस तरह की चीज़ें लोग शामिल करते हैं। मेरे घर में पुदीना शामिल नहीं करते, धनिया, हरी मिर्च और प्याज चॉप किया वो आखिर में जब कबाब का मिक्स बन जाए। पर चॉप करके इतने कबाब अच्छे, इसमें से तकरीबन जो रीज़नेबल साइज़ के कबाब हैं 1 किलो कीमे में हम इसके बना पाएंगे तकरीबन कोई 2 से ढाई दर्जन कबाब। 2 दर्जन तो आराम से बनेंगे अच्छे साइज़ के। और इसमें अगर आप प्याज वगैरह शामिल कर देंगे तो फिर अप्रॉक्सीमेटली 2.5-3 दर्जन तक भी बन जाएंगे, क्वांटिटी इसकी बढ़ जाएगी। इसको फ्राई करते जा रहे हैं। ये देखें इसमें जितना मैं फ्राई कर रहा हूँ इसका मॉइस्चर निकल ही रहा है, स्टीम इसमें से निकल रही है, जो कि अच्छी बात है। बट लेकिन आपने चम्मच इसको मुसलसल चलाते रहना है ताकि ये नीचे से कुछ ज़्यादा ना लग जाए। अभी जो लगा हुआ है इससे इसका फ्लेवर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसको मैं कुरेदता भी जा रहा हूँ साथ में और मिक्स भी करता जा रहा हूँ दोनों पैन को एक साथ। और जैसे ही मुकम्मल तौर पर ड्राई हो जाएगा, जितना मैं इसको ड्राई कर सकूँ, टाइम की कमी की वजह से मैं इसको फिर फ़ौरन ट्रे में बिछा दूँगा। फ़िलहाल तो मेरे पास ये ऑप्शन है फ़िलहाल कि मैं इसको यहीं पे चूल्हे पे इसको जितना मैं ड्राई कर सकूँ तो करूँगा। ये मिक्स करते गए और ड्राई करते गए। आज का काम बड़ा सिंपल। ये प्री रमज़ान रेसिपीज़ थी, एक रह गई थी बस ये भी कबाब एक दफ़ा। और आपने देखा कि स्टार्ट करने से एंड तक यानी 1 घंटे के अंदर इसको आप बना सकते हैं। तो इसका बेस्ट टाइम ये भी है कि अफ्तार के बाद आराम से अपनी चीज़ें मंगवा ली, एक साथ रख दी। आपने देखा कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, सारी चीज़ें एक साथ पकने रख दी। जैसे ही कीमा पका, दाल पकी, आलू पक गए, चूल्हे से हमने उसको उतार देना है, ट्रे में बिछा देना है। ठंडा हो गया, मशीन से पीस दें या हवन दस्ते से पीस दें और इसके बाद सिंपल इसके शामी कबाब बना लें और फ्रीज़र में आराम से आपका पूरा रमज़ान सुकून से बिल्कुल गुजरेगा, कोई मसला नहीं। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे और इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करने के बाद और ज़रा मॉइस्चर निकल जाए फिर मैं इसको ट्रे में बिछा रहा हूँ, थोड़ी हवा लग जाए। जो ब्रेक पे जा रहे हैं वापस आएंगे तो मशीन मेरे पास होगी कीमे की, उसको कीमा निकाल के कबाब बना के फिर करेंगे फ्राई। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। चाट मसाला अज्जा: लाल मिर्च 3 खाने के चमचे, जीरा 4 खाने के चमचे, धनिया 5 खाने के चमचे, काला नमक 1 खाने का चमचा, सिट्रिक एसिड 1 चाय का चमचा, नमक 1.5 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, आमचूर 2 खाने के चमचे, अजवाइन 1 चाय का चमचा। तरकीब: तमाम अज्जा को मिक्स करके ब्लेंडर में पीसें और महफूज कर लें। वापस आ गई जी, लेकिन कीमा आप देखें इसमें स्टीम निकल रही है और मेरे हिसाब से इसमें भी थोड़ी नमी है। उसूलन इसको हवा लगनी चाहिए थी, बिल्कुल ठंडा हो जाए बिल्कुल, तो आपको इसको पीसने भी आसानी हो जाएगी। हमारे पास टाइम की कमी, और टाइम की कमी का फिर कोई और इलाज तो है नहीं सिवाय इसके कि शुरू हो जाओ। तो शुरू हो जाते हैं फिर और इसको हम पीसेंगे। पीसने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे क्योंकि सारे मसाले जो गरम मसाले हैं वो इधर उधर हैं और बैलेंस करने के लिए इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना पड़ेगा। सो ये आ गया कीमा। अच्छा, इसको आप चॉपर में भी पीस सकते हैं। कीमे की मशीन अगर ना हो, कीमे की मशीन से अच्छा पिसता है लेकिन चॉपर से भी पीसा जा सकता है इसको। ये सारा पीसते जाएंगे और बस इतना सा काम है। और ये ध्यान में रखिएगा इसको थोड़ा सा हवा लगने देते हैं, ड्राई हो जाता और अच्छे कबाब बनते, लेकिन टेंशन नॉट, बन गए।
और कुकिंग टाइम आपने देखा कितना था, आधा घंटे के अंदर दाल अलबत्ता गलानी थी। दाल का गलने का टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है, उससे अलावा बाकी आपने देखा कि आधे घंटे के अंदर अंदर स्टार्टिंग से लेके एंड तक बिल्कुल तैयार हो गए। ये कीमा इसमें डालते जाते हैं। और पीछे चले जाए बस। ये इसको मैंने आपको बताया था कि इसको अगर आप इसमें प्याज शामिल कर देंगे चॉप किया हुआ, इतने कीमे में मेरे ख्याल में 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज अच्छा टेस्ट आएगा, मज़े का बैलेंस आएगा। वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। और फिर दोबारा आपको बताता चलूँ, जब इसको पका रहे हो पानी कम रखिए। बहुत ज़्यादा पानी रखेंगे कबाब पक चुका होगा और इसको आपको सुखाने में टाइम लग जाएगा। तो आपने पानी देखा 2-3 कप पहले डाला, 1-2 कप बाद में डाला, लेकिन बाय द टाइम कीमा पका तो पानी इसमें ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका था। ये इसमें शामिल करते गए और पीसते गए। और इसके बाद अच्छी तरीके से जो कीमा पिसा हुआ है इसको हम मिक्स करेंगे, फिर इसकी टिकिया बनाएंगे और फिर इसको करेंगे फ्राई। ये आ गया। बकिया जो मिक्स थोड़ा सा बचा हुआ ये भी डाला और उसके बाद काम हमारा फिनिश। अच्छा, नमक मैंने कम ही रखा है, नमक ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा कम इस्तेमाल करें। और अगर आप ये कबाब पकने सारा मिक्स होने के बाद फिर मैं इसका नमक चखूँगा। अगर मुझे फिर भी कम लगा मैं थोड़ा इसमें शामिल कर दूँगा, और अभी नहीं, अभी तो इसमें बहुत कुछ ऐसा मिक्सिंग होने से बाकी है कि अगर अभी चखा तो बाद में फिर नमक बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ये सारा का सारा निकालते गए और जा रहे हैं हम छोटे से रिकैप ब्रेक की तरफ। वापस आएंगे, कीमा पिस चुका है और टिकिया बनेगी, मिक्स होगा अच्छी तरीके से। इसके बाद इसकी टिकिया बनेगी, फिर इसको हम करते हैं फ्राई और हमारा चाट मसाला है रेडी। कहीं नहीं जाकर जल्दी बैक। शामी कबाब अज्जा गाय का कीमा 1 किलो, दाल चना 250 ग्राम, साबित गर्म मसाला 4 खाने के चमचे, ज़ीरा 2 खाने के चमचे, जायफल 1 टुकड़ा, जावित्री 1 खाने का चमचा, नमक 2.5 खाने के चमचे, साबित गोल लाल मिर्च 15 से 18 अदद, तेल तलने के लिए अंडे 2 अदद, कटा लहसुन 3 खाने के चमचे, कटी अदरक 3 खाने के चमचे, प्याज स्लाइस 2 अदद बड़ी, आलू स्लाइस 2 अदद बड़े। तरकीब: एक पतीले में तेल और अंडों के अलावा तमाम अज्जा और 4 लीटर पानी डालकर उबालें और हल्की आंच पर 1 घंटे पकने दें। जब पानी खुश्क हो जाए तो चॉपर में पीसें और अंडों को एक बोल में फेंट लें। फिर इस आमेज़े के कबाब बनाकर पिटे हुए अंडों में डुबोएं और दोनों तरफ से 4 मिनट फ्राई करके सर्व करें। चाट मसाला अज्जा: लाल मिर्च 3 खाने के चमचे, जीरा 4 खाने के चमचे, धनिया 5 खाने के चमचे, काला नमक 1 खाने का चमचा, सिट्रिक एसिड 1 चाय का चमचा, नमक 1.5 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, आमचूर 2 खाने के चमचे, अजवाइन 1 चाय का चमचा। तरकीब: तमाम अज्जा को मिक्स करके ब्लेंडर में पीसें और महफूज कर लें। लीजिए आगे दिन इस्तेमाल करने के। और ये वो महीना है जिसमें आप इससे बेहतरीन बन गए। कड़क हालांकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैंने कहा शायद थोड़े से नरम हो, लेकिन सही है। तो एक एक करके कबाब को अंडे के मिक्स में डालते गए और थोड़ी देर के लिए पकाना है, जस्ट आई वुड से 15 सेकेंड ईच साइड, या 1 मिनट के अंदर अंदर। सो एक एक करके इसको डिप किया और रखते गए बस। अच्छा, इसका कबाब का मैं आमतौर पर, मैंने आपको बताया, मैं घर में इसको अंडे में कोट कम करता हूँ। मुझे इसकी डायरेक्ट ऑयल में फ्राइंग जो है वो बहुत अहम, मतलब मुझे अच्छा टेस्ट लगता है। लेकिन अमूमन ज़्यादातर लोग इसको अंडे से कोट करते हैं। सो दैट्स ऑल योर चॉइस। एक एक करके सारे डिप किए और इसके बाद कर दिया फ्राई, सिंपल। थोड़ा सा ईच साइड पक जाए फिर इसको पलटेंगे। और ये हमारे शामी कबाब देखा स्टार्टिंग से लेके एंड तक, यानी शो स्टार्ट हुआ तो हमने बिल्कुल सिवाय दाल के पके हुए, बाकी कीमा कच्चा था, आलू कच्चे थे, मसाले सारे कच्चे थे। स्टार्टिंग से लेके एंड तक ये आधे, मतलब क्या टाइम हो रहा है अभी, 5 मिनट कम, और अभी मेरे ख्याल में 4:15 हमने स्टार्ट किया था इस काम को। तो इतनी देर के अंदर अंदर ये बेहतरीन किस्म के शामी कबाब हो गए तैयार। थोड़ा सा इसको ज़रा एक साइड पका लें, फिर इसको पलटते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा पैन चिपका रहा है, लेकिन
काम हम चला लेंगे। ओ अंडा इसका उतर गया। वो नॉन स्टिक पैन जो था वो हमें थोड़ा सा ज़रा दगा दे गया। नो इशू, काम हो गया, काम होना चाहिए। ये एक एक करके टर्न करते गए, थोड़ा थोड़ा पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं। और जहन में रखिएगा रमज़ान का महीने में तो आपने कोशिश करनी है कि हेल्दी ऑयल्स का इंतखाब करें ताकि दिल की सेहत और बहुत सारी बीमारियों से आप बचे रहें। और उसका एक ही हल है कि आप ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, इनका इंतखाब करें, ख़रीदें। थोड़ा सा कॉस्ट इफ़ेक्टिव शायद आपको ना लगे, आगे जाके मैं साफ बोलता हूँ हमेशा कि जो पैसे आप अभी बचा रहे हैं थोड़े से, ये तकलीफ़ के साथ, अनसर्टिनिटी के साथ, डॉक्टरों की फ़ीसों के साथ इलाज मुआलजे में लगाने के बजाय अभी लगा लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लॉन्ग लाइफ पाएंगे, सुकून की ज़िंदगी होगी, तकलीफ़ से बिल्कुल ईजी। ये बन गए कबाब, निकालते जाते हैं, करते जाते हैं सब। हमारा चाट मसाला भी आज का रेडी। और ये आ गए हमारे आज के शामी कबाब बीफ के। अगेन आप चाहे इसको चिकन के साथ बना सकते हैं। कीमे का कबाब वैसे जो मज़ेदार मुझे लगता है बीफ का लगता है, लेकिन अगेन आजकल चॉइसेस थोड़ी ज़रा लोगों की चेंज हो गई हैं और ज़्यादातर हर चीज़ ही चिकन हो गई है, तो उस वजह से आप इसको चिकन के साथ भी बना सकते हैं। दैट ऑल अप टू यू। ये लें, कड़क हैं बड़े। अभी मैंने हालांकि इसको इतना ज़्यादा ड्राई नहीं किया था, लेकिन काफ़ी बेहतर बन गए कम से कम टाइम में। सो एक एक करके इसको निकाल लेते हैं। और टाइम हमारे पास कितना है, मेरे ख्याल में शायद ख़त्म हो गया होगा, हैं सलमान भाई? बस ठीक है, आपसे लेते जाते हो। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। और कल की भी रेसिपीज़ हमारी चूँकि रमज़ान सेंट्रिक थी, वो प्री रमज़ान की रेसिपीज़ थी, वो हम बनाएंगे इंशाल्लाह। और फिर नेक्स्ट वीक से प्लान सारा चेंज, पकोड़े, समोसे और बहुत सारे शरबत भी अभी इंशाल्लाह आपके लिए लेके आ रहे हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।